तो अमाउंट, तो हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो लिख लोगे इसमें, तो द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट evolved या absorbed, evolved या absorbed evolved या absorbed when the reactant, when the reactant, when the reactant when the reactant had completely, when the reactant had completely consumed, when the reactant had completely consumed is called enthalpy of reaction, is called enthalpy of reaction. या और तुम तो सिंपली लिखना चाहते हो, सिंपल, तो एक लाइन सिंपल तुम लिख लोगे, द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, द चेंज इन इंथैल्पी, द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ reaction is known as enthalpy of reaction, is known as enthalpy of reaction. क्लियर है ना? तो सिंपल तुम नीचे वाला भी याद रख सकते हो। तो किसी भी रिएक्शन में जो इंथैल्पी में चेंज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो मुझे लग रहा है नीचे वाला ज्यादा तुम लोग आसान लग रहा होगा, तो इसे ही याद करोगे, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में जो अब ये चेंज इन इंथैल्पी होता क्या है, ये चेंज इन इंथैल्पी होता क्या है, और चेंज इन इंथैल्पी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इस बात करते हैं हम लोग इतनी चेंज इन इंथैल्पी है, तो देखोगे, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं, कोई आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, कोई आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, और इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग इंथैल्पी चेंज निकालनी है तो डेल्टा आर एच क्या होता है बताओ, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर है। और यही आपका क्या हो गया, चेंज इन इंथैल्पी हो गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो चेंज इन इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्लियर है। अब ये डेल्टा आर एच जो है, अगर हम बात करें डेल्टा आर एच की, और कोई हम लोग रिएक्शन कंसीडर कर ले, जैसे मान लो कोई हमने एक रिएक्शन कंसीडर किया जिसमें ए बी रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, सी और डी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, और इनके कोफिशिएंट है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। हम लोग मान के चल रहे हैं कि सारे किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो अगर इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज आपको निकालनी है, यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको निकालनी है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन इंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज निकालनी है तो क्या होगा बताओ, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हैं। और हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, C इंटू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मतलब इंथैल्पी ऑफ C, और प्लस D इंटू इंथैल्पी ऑफ क्या हो जाएगा D, और माइनस A इंटू इंथैल्पी ऑफ A प्लस B इंटू इंथैल्पी ऑफ, क्लियर ना। यानी कि जो भी कोफिशिएंट होगा उसके इंथैल्पी में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे,
और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं, और इसी इंथैल्पी चेंज को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इधर तो कैपिटल भी आएगा कौन सा, एच के साथ। हाँ यहाँ पे ये जो तुम लिखे हो कैपिटल ए कैपिटल बी आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट हमने क्या लिया है, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। और जो भी कोफिशिएंट है उसके कोफिशिएंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखो अगर हम लोग बात करें, तो समझोगे थोड़ा सा, इंथैल्पी चेंज आपका क्या है, देव इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये इंथैल्पी चेंज जो है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। और इसे तो हमने लिखा है हीट इवॉल्व भी हो सकता है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है। अब देखो पॉजिटिव कब होगा बताओ, पॉजिटिव कब होगा, जब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की इंथैल्पी रिएक्टेंट से क्या हो जाए ज्यादा, तो उस केस में इंथैल्पी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। और इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट की इंथैल्पी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी वो किस टाइप का रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, एंडोथर्मिक में हीट हमेशा ही क्या होता है, एब्सॉर्ब होता है। वेरी गुड, हीट आपका हमेशा ही एब्जॉर्ब। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंथैल्पी चेंज निगेटिव कब होगी बताओ, जब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो बार बार आ रहा था जब आप लोग क्लास 12 में पढ़ रहे थे, ठीक है। और हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसमें हीट हमेशा ही क्या होगा बताओ, इन्वॉल्व। इसमें हीट जो होगा हीट इवॉल्व होगा, यानी हीट रिलीज होगी, क्या होगी, हीट रिलीज या एब्जॉर्ब, हीट रिलीज या इन्वॉल्व, हीट रिलीज या इवॉल्व, ठीक है। तो अगर इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है निगेटिव है तो आपको क्या बताता है कि प्रोसेस जो है या रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ठीक है। नोट करो इसमें, पॉज करो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को, तो सिंपल है, देखो तो देखो अगर हम बात करें इंथैल्पी चेंज की या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस की, तो दो टाइप के इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस सबके होते हैं, कौन कौन से, या तो इंथैल्पी चेंज आपका पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक यानी हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इंथैल्पी चेंज अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है आपकी। अब देखो तो ग्राफिकली थोड़ा सा लिखना चाहे हम लोग, तो वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, रिएक्शन पाथ, क्या ले रहे हैं, रिएक्शन पाथ। अब देखो कोई आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, कोई आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, और इस रिएक्शन को कराने के लिए ये एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और जिस पे एनर्जी मैक्सिमम होती है रिएक्टेंट की, दिस इज द ट्रांजिशन, यानी रिएक्शन में जिस पे मैक्सिमम एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और यहां से लेके यहां तक की एनर्जी कितनी है बताओ, ये एनर्जी किसकी है, या इंथैल्पी किसकी है, रिएक्टेंट की, और ये इंथैल्पी किसकी है, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट। और ठीक ये है। एक्टिवेशन। अब देखो तुम हीट इतना दिए लेकिन हीट रिलीज कितना हुआ, इतना। यानी कि ये जो हीट है, ये जो हीट है आपकी, हीट क्या हो रही है, ये एक्सोथर्मिक का हो गया, एंडोथर्मिक का हम लोग बनाना है ना, हीट रिलीज हो रही है ना इसमें एक्सोथर्मिक के लिए। तो इसको हम लोग कोई नहीं, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक्सोथर्मिक कर लेते हैं,
और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एंड एंडोथर्मिक, कोई प्रॉब्लम। ये आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपका हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंथैल्पी चेंज अगर पॉजिटिव तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। यही आपका क्या है, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से बोलते हैं, ठीक है। और इतनी अमाउंट में एनर्जी आपकी क्या होगी, रिलीज होगी। आपने इतना एनर्जी दिया और इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इंथैल्पी चेंज। तो एनर्जी आप दे कम रहे हैं और एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है, तो चेंज क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि इंथैल्पी ऑफ क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंडोथर्मी के लिए, तो वाई एक्सिस में हम लोग क्या ले लेंगे, एनर्जी, और एक्स एक्सिस में हम लोग क्या ले लेंगे, रिएक्शन पाथ, ठीक है। तो ये किस टाइप का प्रोसेस होगा, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट, ये आपका रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट बना रहा है। अब एनर्जी आप दे रहे हैं ज्यादा और रिलीज क्या हो रही है, कम। तो ये किस टाइप का प्रोसेस होगा, पॉजिटिव। यानी कि इसमें अगर हम इंथैल्पी चेंज की बात करें तो देखो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा है, जबकि इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ऑब्जॉर्ब हो रही है, कम है। यानी कि इंथैल्पी चेंज इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी हीट क्या होगा, ऑब्जॉर्ब। और ये किसके लिए ग्राफ हो गया आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, और ये आपके किसके लिए हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, नोट करो, पोज करो। तो नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, और कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंथैल्पी चेंज को हम डेल्टा आर एच से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और स्टैंडर्ड इंथैल्पी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा आर एच, ठीक है। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है, डेल्टा आर एच, ठीक है। तो जैसे आप चाहें वैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज क्या होता है किसी भी रिएक्शन का, तो जब भी रिएक्शन को अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में कराएंगे और उसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो इसमें एक लाइन तुम लोग लिख लो, इट इज द इंथैल्पी चेंज, इट इज द इंथैल्पी चेंज, इट इज द इंथैल्पी चेंज, it is enthalpy change during a reaction is carried out, during a reaction is carried out, during a reaction is carried out in a standard condition, during a reaction is carried out in a standard condition। तो जब भी हम लोग रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या करेंगे, कैरी करेंगे, रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशन में कराएंगे, उसमें जो रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन है क्या, तो स्टैंडर्ड कंडीशन तुमको याद रखना है क्या होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या होते हैं। तो पहला आपका होता है कि प्रेशर आपका कितना होना चाहिए, 1 atm, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, एंड थर्ड क्या होता है बताओ, ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन स्टैंडर्ड स्टेट, all the reactants and products are in standard state, all the reactants and products are in standard state। तो जितने भी reactants और products हैं, all the reactants and products are in standard state। तो reactants और products क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड स्टेट है क्या, समझ लो, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड स्टेट की, तो किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट, जिस स्टेट में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है नेचुरली, उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, H2 गैस, क्या होता है,
H2 गैस। हाइड्रोजन क्या H2 लिक्विड के फॉर्म मिलता है क्या नेचर? नहीं, नहीं, गैस नेचुरली में। कैसे मिलता है? गैस गैस के में। फॉर्म में। O2 की बात करें तो O2 गैस, N2 की बात करें तो N2 गैस, Cl2 की बात करें तो Cl2 गैस, Br2 की बात करें तो Br2 लिक्विड, I2 की बात करें तो I2 सॉलिड, कार्बन की बात करें तो कार्बन का नेचुरल फॉर्म कौन सा होता है? गैस। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। कार्बन का नेचुरल फॉर्म कौन सा होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। अगर हम बात करें फास्फोरस की तो P4 रेड फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है? और सल्फर की हम बात करें तो S8, सल्फर का कौन सा फॉर्म होता है? S8 फॉर्म में नेचुरली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे इसके क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि इस फॉर्म में ये पानी, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिमेंट का जो इंथैल्पी होता है हमेशा क्या होता है? जीरो। किसी भी एलिमेंट्स का या किसी भी कंपाउंड्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में उसकी इंथैल्पी चेंज क्या होगी? जीरो। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन स्टैंडर्ड कंडीशन इनकी इंथैल्पी चेंज हमेशा क्या होगी? जीरो। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। और इंथैल्पी इंपॉर्टेंट चीज, इंथैल्पी हमेशा हम लोग किसमें मेजर करेंगे बताओ? इंथैल्पी हमेशा हम लोग किसमें मेजर करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, इट इज मेजर्ड इन इंथैल्पी चेंज रहता है ना जीरो। हाँ, इट इज मेजर्ड इन जूल पर केल्विन, सॉरी जूल पर मोल, जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल, या कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। हम लोग किसमें लिखते हैं इसको? पर मोल। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, मान लो कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, कोई भी अगर मान लो हम लोग रिएक्शन ले ले, जैसे मान लो ए और बी कोई रिएक्टेंट है जो मान लो सी प्रोडक्ट दे रहा है, और इसके लिए इंथैल्पी चेंज जो रिएक्शन का है मान लो कितना है? -x किलो जूल पर मोल है। कितना है? -x किलो जूल पर मोल। अगर हम लोग रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे? रिएक्शन को रिवर्स अगर हम लोग कर देंगे तो इसका इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा? यानी कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन अगर क्या है? एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। मान लो रिएक्शन रिवर्सिबल है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होगा? +x के लिए। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा, यानी x किलो जूल प्लस में पर मोल इसकी इंथैल्पी होगी। यानी कि अगर रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इंथैल्पी भी आपका क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और रिएक्शन में कुछ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो इस रिएक्शन में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो x से, ए से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग? मान लो ए से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस रिएक्शन में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ए से। तो ये ए कहां भी मल्टीप्लाई होगा? इसके इंथैल्पी में भी क्या होगा? ये ए का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर ना? चीज ध्यान रखना है। तो ये आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? आगे बढ़े, हो गया। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। पॉज कर दो, देखो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसकी हम लोग बात कर रहे हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लो तुम लोग। डेल्टा एफ एच तुम लोग कर सकते हो, या कहीं कहीं देखेंगे कि डेल्टा एच एफ भी इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे तुम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेगा तो क्या लग जाएगा? यहाँ पे नॉट लग जाएगा। यानी कि अगर रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में करा दें तो आपको क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है समझोगे तो it is the enthalpy change when 1 mole of compound is formed by the combination of element in its standard state। 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए। कंपाउंड कितना मोल बनना चाहिए? 1 मोल। और जो एलिमेंट कंबाइन होने चाहिए क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में। और उस रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज आएगा वो किसके इक्वल होगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है ना? तो लिख लो तुमने इसमें, इट इज द इंथैल्पी चेंज, इट इज द इंथैल्पी चेंज
It is the enthalpy change when 1 mole of compound, when 1 mole of compound is formed by the when 1 mole of compound is formed by the combination of an elements in its standard state. देखो जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, ये क्या है, इंथैल्पी चेंज किसी भी रिएक्शन का कब, जब एक मोल कंपाउंड बने और जो एलिमेंट कंबाइंड हो रहे हैं वो किस में होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और उसमें जो इंथैल्पी चेंज आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखोगे समझोगे तुम, बोर्ड पे कंसंट्रेट करोगे। जैसे मान लो हम लोग बात करें H2O की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे पूछ लेगा कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन इसमें कौन सा सही होगा, आपको बताना है। तो आपसे पूछे कि H2O की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इसमें इक्वेशन कौन सा सही है, ये आप बताएं। 4 इक्वेशन दे देगा, ठीक है। तो H2O किस फॉर्म बन रहा है, मान लेते हैं हम लोग लिक्विड फॉर्म में। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि H2O कितना मोल बनना चाहिए, 1 मोल। और बताओ H2O जो है किस एलिमेंट से कंबाइंड होकर बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, H2 गैस, और ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, O2 गैस। बताओ इसमें कोई चेंज कर सकते हैं क्या हम लोग, ये 1 मोल फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हम चेंज जो भी करना होगा कहां करेंगे, यहां पे करेंगे। तो यहां पे ये देगा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। ऐसे 4 आपको ऑप्शन दे देगा, बोले इसमें कौन सा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन सही है। तो आपको देखना है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, 1 मोल फॉर्म होना चाहिए, और जिस एलिमेंट से कंबाइंड होकर फॉर्म हो रहा है वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड। वैसे और भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे हम बात करें CO2 के लिए, किसके लिए बात करें, तो CO2 बनना कितना चाहिए, सृष्टि 1 मोल। किस किस से मिलके बन रहा है, तो कार्बन से। तो कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ग्रेफाइट, और ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, O2 गैस। यानी ये किसका इक्वेशन हो गया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का क्या हो गया इक्वेशन। उसी तरह से अगर हम बात करें HCl के लिए, किसके लिए, HCl गैस की अगर हम बात करें, तो इसके लिए अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का अगर इक्वेशन लिखना है तो HCl बनना कितना चाहिए, 1 मोल। ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, हमेशा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात किसमें करेंगे, 1 मोल कंपाउंड के लिए। और बताओ किस किस से मिलकर बन रहा है, H2 गैस और Cl2 गैस, H2 गैस और Cl2 गैस, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बन रहा है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, H2 गैस और Cl2 गैस। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। यानी कि इसके लिए अगर बात करें हम लोग इन सब के लिए, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जब भी 1 मोल कंपाउंड फॉर्म्ड होगा और एलिमेंट जो कंबाइंड होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे, और उसमें जो रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज आएगा हमेशा किसके इक्वल होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन अगर हम लोग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा बताओ, स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कोई डाउट है, और क्वेश्चन डायरेक्ट इक्वेशन पे आए हुए हैं, इवन आपका IIT JEE एडवांस में क्वेश्चन यहां से आया हुआ है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन बताओ कौन सा होगा, ठीक है, कर सकते हैं। कोई डाउट है देव। नेक्स्ट दूसरा हम देखते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। इंथैल्पी ऑफ कंबशन,
तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा सी एच से या डेल्टा एच सी पे, डेल्टा एच सी से भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया होता है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन? तो इट इज द एंथैल्पी चेंज या इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। हमेशा देखो एंथैल्पी ऑफ जो फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ जो फॉर्मेशन है, ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा ही क्या होगा, एक्सोथर्मिक। एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि हमेशा इसमें किसी भी चीज को जलाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, हीट क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करें हम लोग, इसमें आप इतना लिख सकते हैं, इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when one mole of compound, when one mole of compounds burn in its standard state, burn in its standard state in the presence of excess of air, in the presence of excess of, हमेशा किसी भी चीज को जलाना किसके प्रेजेंस में जलाते हैं, एयर के प्रेजेंस में। जैसे एयर का कंटेक्ट आप रोक देंगे, एयर का कंटेक्ट रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, कंबशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, जब भी किसी एक मोल कंपाउंड को हम लोग बर्न करते हैं उसके स्टैंडर्ड स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और उसमें जो एंथैल्पी चेंज आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें तो इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होगा क्या होगा, हमेशा एक्सोथर्मिक इन नेचर। इसमें एनर्जी क्या होगी, एनर्जी हमेशा क्या होगी, रिलीज होगी। जैसे देखो आप समझोगे, कार्बन को हम लोग को बर्न करना है, तो कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है, ग्रेफाइट, और हमेशा किसके प्रेजेंस में बर्न करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस, और इसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा वही किसके इक्वल होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के इक्वल होगा। और रिएक्शन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग देखो, अगर हम लिखना चाहें यहां से तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कार्बन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, और ये किसके इक्वल होगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। बताओ कोई डाउट हो तो। देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट ये भी एंथैल्पी चेंज के इक्वल, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी किसके इक्वल, एंथैल्पी चेंज के, यानी तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्लियर है, कोई डाउट है तो आपसे जब भी बोले एंथैल्पी ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीजन नहीं होएगा इक्वल, कौन सा, एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन नहीं हम लोग बर्न कार्बन को कर रहे हैं तो ये तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, लेकिन बर्न किसको कर रहे हैं, कार्बन ग्रेफाइट को। ऑक्सीजन को थोड़ा ना जला, किसको जला रहे हैं, कार्बन ग्रेफाइट को, यानी कार्बन कंबशन। और ये जो कार्बन को हम लोग कंबशन करा रहे हैं ये किसके इक्वल होगा, एंथैल्पी चेंज के, और CO2 का जो फॉर्मेशन होगा ये भी किसके इक्वल, एंथैल्पी चेंज के, यानी सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की एंथैल्पी है, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज तुम लोग इतना कर क्या होगे अच्छे से। ठीक है, डिसोसिएशन भी तो है। ठीक है, हाँ डिसोसिएशन भी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका एंथैल्पी चेंज जो है, डिफरेंट टाइप्स के एंथैल्पी चेंज जो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपका चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो।